हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि ट्वेल्थ क्लास ज्योग्राफी का जो थर्ड बुक है प्रयोगात्मक कार्य 2, उसमें जो प्रैक्टिकल फाइल बनाने वाला जो आता है स्कूल में वह कैसे बनाया जाता है सो बताने वाले हम लोग। तो इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट पेज जो रहता है वो प्रैक्टिकल फाइल का बड़ा वाला जो पड़ा हुआ टाइप का रहता है चौड़ा वाला, उसमें तो इसमें मुख्यतः लिख देना सबसे पहले हेडिंग में भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 2 फर्स्ट पेज में, और लिख देना ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल। अगर आप कमेंट करेंगे वीडियो के अंत में तो हम इसका जो PDF लिंक है उसे भी अपलोड कर दूंगा। तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या क्या लिखना है। तो इसमें इतना लिखने के बाद इसमें पहला चैप्टर हमारा जो चैप्टर से पढ़ना है हम लोगों को उसी चैप्टर का इसमें मुख्यतः लिखना है और बनाना है। तो इसमें फर्स्ट पेज में लिख देना आंकड़े, पहला चैप्टर स्रोत एवं संकलन जो है और चैप्टर का नाम दे देना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिर एक तो आपको सिंपली जो है हिंदी का पेज डालना है। जो हिंदी और मैथ का अलग अलग पेज आता है तो हिंदी का पेज डालकर इसमें पहला चैप्टर से रिलेटेड कुछ लिख देना, जैसे कि यहाँ आंकड़ा लिखा हुआ है, फिर प्राथमिक आंकड़े जो आंकड़ा के प्रकार होता है, फिर द्वितीयक आंकड़ा, उसके बाद सूचकांक के उपयोग, और फिर प्रमुख प्रचलित जो सूचकांक होते हैं विभिन्न सारे प्रकार सूचकांक के, जैसे कि मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर थोक कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो होते हैं वो सब प्रकार होते हैं। तो यह पहला चैप्टर का फर्स्ट साइड हुआ, और दूसरे जो पेज का सेकेंड साइड होता है उसमें आंकड़ा का वर्गीकरण लिख दिए हैं। तो इतना लिखने के बाद जो है फिर एक ठो मैथ पेज इसमें डालना है, जो सादा वाला पेज होता है उसे डालना, और इसमें उसी जो लिखे हैं हिंदी वाले पेज में उसी से रिलेटेड कुछ इसमें बना देना है। जैसे कि सूचकांक उसमें लिखे थे तो सूचकांक को कुछ टेबल बना देना है, और सूचकांक कैसे निकाला जाता है उसे बना देना है। तो यहाँ मुख्यतः देखिए यहाँ बनाया हुआ है सभी बिंदु का सूचकांक, और यहाँ सूचकांक का जो फार्मूला होता है वह लिखा गया है। जो P0 होता है वह आधार वर्ष होता है, और जो Q1 होता है वह आधार वर्ष में वर्तमान वर्ष में उत्पादन का जो योग होता है, और Q0 वह आधार वर्ष का होता है। तो फर्स्ट पेज ख़त्म हो गया। अब दूसरा पेज जो डालना है इसमें वह डालना है, यहाँ पे एक और है फर्स्ट पेज का। अब सेकेंड पेज जो है मैथ वाला उसका दूसरा सेट, तो इसमें आंकड़ों का वर्गीकरण कर देना। तो यह हमारे आंकड़े दिए गए थे, तो इसे वर्गीकरण करने के लिए कुछ इस तरह टेबल बनाना पड़ता है, जैसे कि वर्ग अंतराल, कच्चे माल के आंकड़ों की संख्या, मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो इस तरह करने के बाद अब हमारा आता है इसमें सेकेंड हिंदी पेज। तो इसमें जो है वह आवृत्ति बहुभुज या तोरण वक्र लिख देना, उसके बारे में क्या है। फिर औजाय वक्र लिख दिए फर्स्ट साइड में। दूसरे साइड में देखें तो इसमें जो है से कमतर विधि जो होता है संचयी आवृत्ति, और से अधिकतर विधि उसे लिख दिए। इसका टेबल यहाँ दे दिए। अब हम लोग मैथ पेज डालेंगे उसमें इसे बनाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यह औजाई वक्र है यानी कि तोरण वक्र का चित्र है, और यहाँ पे तोरण वक्र बनाया गया है जो कि यह दंडारेख है, और उसमें औजाई को बनाया गया है। इसके दूसरे साइड में बात करें तो यहाँ पे दूसरे साइड जो लिखे थे से कमतर विधि और से अधिकतर विधि, उसी के बारे में चित्र है। यह से कमतर विधि है और यह से अधिकतर विधि है, तो इसे लिख दिए। अब फिर एक आता हमारा दूसरा चैप्टर, यहाँ पे एक पेज लगाना है दूसरा चैप्टर का, आंकड़ों का प्रक्रमण। उसके बाद फिर एक हिंदी पेज डालना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप हिंदी पेज है, इसमें दूसरा चैप्टर में रिलेटेड कुछ लिख देना है, जैसे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप लिख दिए, माध्य लिख दिए, माध्यिका लिख दिए। और इसके दूसरी साइड देखें तो यहाँ पे बहुलक और माध्य माध्यिक तथा बहुलक की तुलना, और फिर आगे है यहाँ पे ये सब लिख दिए। फिर एक ठो मैथ पेज डालना है इसमें, और इसमें जो है माध्य बना देना है टेबल लगा कर, उसको हल कर देना है। माध्यक को इसी तरह बना देना है। फिर आगे हम लोग देखें तो बहुलक को भी इसी तरह हल कर देना है। उसके बाद जो माध्य माध्यिका तथा बहुलक की तुलना लिखे थे उसमें जो है वह तीनों बनाकर इसको तुलना कर देना, कुछ इस टाइप का बनता है। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखें सब्जेक्टिव वाला तो उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सब बताया गया है।
फिर आगे हमारा आता है हिंदी पेज डालने वाला, तो इसमें प्रकीर्णन के माप लिख दिए हैं, विस्तार क्या होता है उसके बारे में बता देना है, माध्य विचलन के बारे में थोड़ा बता देना है, और फिर मानक विचलन के बारे में बता देते हैं। फिर आता है हमारा अपोजिट साइड वाला पेज, इसमें जो विचरण गुणांक और लोरेंज वक्र जो होता है उसे बता दिए। तो इसे फिर मैथ पेज डालकर इसमें मैथ में कुछ लिखना पड़ता है, तो विस्तार को टेबल दे के इसका फॉर्मूला बिठा कर इसे बना दिए हम लोग। विस्तार भी मैं बताया गया है, पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में जाके इसका अलग बुक से प्लेलिस्ट बनाया गया है। इसमें माध्य विचलन भी यहाँ पे निकाल देना है, मानक विचलन बता देना है इसमें। फिर इसके दूसरे सेट आते हैं, तो विचरण गुणांक के बारे में बता देना, और फिर लोरेंज वक्र के बारे में बता देना है। और लोरेंज वक्र का जो चित्र होता है वह कुछ इस टाइप का बनता है, यहाँ देख सकते हैं आप, इस टाइप का लोरेंज वक्र का चित्र बनाया जाता है। आगे देखिए फिर हिंदी वाले पेज, तो इसमें लिख देना है कोटि सहसंबंध जो होता है, कोरिलेशन उसे, और जो कोरिलेशन होता है वह 0 और 1 -1 से लेकर -1 to +1 होता है, यानी कि -1 से लेकर +1 के बीच में ही निकाला जाता है। इसे भी वीडियो में बताया गया है। इसका दूसरे साइड देखें तो स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध के बारे में कुछ बता देना है, और कार्ल पियर्सन कोटि सहसंबंध है उसके बारे में। फिर इसका मैथ की बात करें, मैथ पेज का, तो कोटि सहसंबंध जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, या पूर्णतः धनात्मक है या पूर्णतः ऋणात्मक कोटि सहसंबंध है। यह कमजोर धनात्मक है जो कि बिंदु बिंदु है दूर दूर में, यह कमजोर धनात्मक है, ऋणात्मक है जो कि गिरता हुआ है लेकिन बिंदु बिंदु दूर में है। यह देखें तो मध्यम धनात्मक है जो कि थोड़ा सघन टाइप का लग रहा होगा, बिंदु बिंदु ऊपर जा रहा है। यह मध्यम ऋणात्मक है जो कि थोड़ा बिंदु बिंदु भीड़ में है लेकिन गिर रहा है। और यह गहन धनात्मक है, यानी कि इसमें और थोड़ा सटे सटे हैं लेकिन ऊपर जा रहा है। और यह गहन ऋणात्मक है, जिसमें बिंदु तो है लेकिन यह नीचे आ रहा है, तो ऋणात्मक हो गया। इसका दूसरे सेट की बात करें पेज का, तो इसमें सहसंबंध को बता देना है क्या है, और यह 0 और -1 से +1 के बीच में पाया जाता है, इसका एक टेबल दे देना है, और उसे स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध को यहाँ पे टेबल देकर इसे बना देना है। तो यह हो गया। फिर आता है मेरा थर्ड चैप्टर, हमारा आता है थर्ड चैप्टर से कुछ लिखना है, तो चैप्टर का नाम एक पेज डाल देना है, आंकड़ों का आलेखी निरूपण जो है चैप्टर का नाम उसे। इसमें क्या क्या लिखना है तो देख लीजिए आप, इसमें जो लिखना है सो आंकड़ों का प्रदर्शन लिख देना है, क्योंकि आलेखी निरूपण में आंकड़ों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है उसे देखा जाता है। रेखा ग्राफ लिख देना है, बहुरेखा चित्र के बारे में लिख देना है, और दंड आरेख के बारे में लिख देना है। दूसरे सेट की बात करें यहाँ पे, तो है साधारण दंड आरेख जो होता है वह, मिश्रित दंड आरेख, वृत्त आरेख यानी कि वृत्त चार्ट या फिर पाई चार्ट, इन सब के बारे में लिख देना। यहाँ वृत्त चार्ट निकालने का फॉर्मूला लिखा गया, आप देख सकते हैं। वृत्त आरेख इज इक्वल टू दिया गया मान बट्टा कुल मान इंटू 360। दूसरे तरीके से लिखे तो दिए हुए राज्य या फिर प्रदेश का मान, सभी राज्य या प्रदेश का मान, और इंटू 360। तीसरा देखें तो x का प्रतिशत, यानी कि कोई भी चीज़ का संख्या का प्रतिशत डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो यह निकल जाएगा। इसमें टेबल, इसमें जो मैथ पेज डालना है उसमें रेखा ग्राफ का टेबल देकर इसका ग्राफ बना देना। यहाँ देख सकते हैं बहुरेखा चित्र का टेबल देके इसका ग्राफ बना देना, यहाँ देख सकते हैं आप। फिर इसके दूसरे सेट की बात करें तो यहाँ पे है साधारण दंड आरेख के बारे में बता देना है, टेबल दे देना है, और इसका ग्राफ जो है वह बना देना है। फिर मिश्रित दंड आरेख में जो टेबल देकर इसे भी हल कर देना है। यह सब जो बता रहे हैं हम, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है ज्योग्राफी का उसमें आता है। आगे देखें हम लोग, तो फिर बहुदंड आरेख देना दूसरे साइड वाले, इसी पेज का दूसरा साइड में, और उसका टेबल देकर यहाँ पे उसका जो है यहाँ पे चित्र बना देना है। आगे देखें हम लोग, तो वृत्त आरेख बचा हुआ था, तो वृत्त आरेख का टेबल दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे दिया गया महादेशों के सभी महादेश का कितना कितना प्रतिशत है सो, और फिर यहाँ पे चित्र इसका जो है कुछ इस टाइप का बनाया गया है, और यहाँ सूचकांक दिया गया है, यानी कि कौन सा कलर से क्या दिखाया गया है वह देना है। फिर अगला आता है हमारा लास्ट छठा चैप्टर, क्योंकि चौथा और पांचवा चैप्टर तो पढ़ना नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया। तो छठा चैप्टर है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें हमें क्या क्या लिखना है तो इसमें देख सकते हैं आप, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बता देना है, भौगोलिक सूचना तंत्र GIS के बारे में बता देना, स्थानिक आंकड़े बता देना, और गैर स्थानिक आंकड़े बता देना। फिर आगे देखें हम लोग,
तो भौगोलिक सूचना के घटक के बारे में बता देना है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, लोग, प्रक्रिया आदि होता है। 5 इसके प्रकार होते हैं, वो बता देना है। और फिर अगला इसमें हिंदी पेज डालकर स्थानिक आंकड़ा फॉर्मेट लिख देना, जिसमें कि रेखा चित्र पुंज होता है, रेक्टर, और फिर दूसरा होता है सदिश यानी कि वेक्टर जो होता है उसे बता देना है। फिर अगला डालना है, इसमें मैथ में कुछ वैसा है नहीं, तो मैथ इसमें लगाना नहीं, इसमें छापने वाला कुछ वैसा होता नहीं है। फिर इसका उपयोग लिख देना है, रेस्टर वेक्टर जो होते हैं, और आंकड़ा आपूर्तिदाता से आंकड़ा समुच्चय का प्रगहन। फिर कार्यवीक्षक के बारे में लिख देना थोड़ा। फिर अगला पेज में गुणन्यास की प्रविष्टि के बारे में थोड़ा बता देना। फिर आंकड़ा का सत्यापन और संपादन किस प्रकार होता है। फिर आंकड़ों की संलग्नता सहलग्नता बता देना है। और फिर आगे देखें इसमें तो स्थानिक विश्लेषण के बारे में कुछ बता देना है। और फिर अधिचित्रण या फिर विश्लेषण प्रचालक जो होता है, फिर बफर प्रचालक आदि के बारे में बता देना है। तो इस तरह यह चैप्टर हमारा समाप्त हो गया और फिर प्रैक्टिकल का फाइल तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरह आप लिख सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा इसे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।